लिल्लाहि अफ़दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाग़े फ़िरदौस से कम बाग़े मदीना तो नहीं। बोल दो, अरे कुछ तुम भी हासिल कर लो। हम बीमार हैं तो क्या सब बीमार हैं? हमारी भी बीमारी दूर हो जाएगी कब? जब हुजूर का तज़किरा शुरू कर देंगे तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमने अंदाजा लगाया है कि जिसने उनका गुण गाया है यकीनन मेरे नबी ने उस बीमार को शिफा पहुंचाया है। अभी किसी ने क्या खूब कहा है, मरीजों को जामे शिफा दे रहे हैं। वाह, अरे मरीजों को जामे शिफा दे रहे हैं, शिफा दे रहे हैं। मसीहा है आका दवा दे रहे हैं कि मरीजों को जामे शिफा दे रहे हैं। अरे शिफा दे रहे हैं। मसीहा है आका दवा दे रहे हैं। अरे मसीहा है आका दवा दे रहे हैं। मरीजों को जामी शिफा दे रहे हैं। मसीहा है आका दवा दे रहे हैं। और बड़े बामुरव्वती हरे बड़े रहम वाले, बड़े बामुरव्वती अरे बड़े रहम वाले सितम सह के भी वो दुआ दे रहे हैं। अरे सितम सह के भी वो दुआ दे रहे हैं। तो शेर मुलादा फरमाएं और उसका मफहूम समझें कि शायर कहता क्या है। उसका इश्क देखो, उसकी मोहब्बत देखो, उसकी चाहत देखो, उसकी अकीदत देखो। बाग़े फ़िरदौस से कम बाग़े मदीना तो नहीं। ये इसी गरज से महफिल का एहतमाम इंसराम, महफिल सजाई गई है कि हुज्जाजे कराम जा रहे हैं, ज़ायराने तैयबा जा रहे हैं, सरकार के गुलाम जा रहे हैं। इसी बुनियाद पे महफिल का एहतमाम हुआ है। गुलाम हाजिर हैं, मदीना और मक्का का मकाम समझाने वाला समझा रहा है। जन्नत भी हेंच है, मदीना आगे जा रहा है, आगे जा रहा। तवज्जो का तालिब हूँ। बाग़े फ़िरदौस से कम बाग़े मदीना तो नहीं। कहाँ फ़िरदौस, कहाँ बहिश्त, कहाँ जन्नत, कहाँ जिना,
और सामने आशिक ला रहा है मदीना। जन्नत का कोई मकाम नहीं, फिरदौस का कोई मकाम नहीं, बहश्त का कोई मकाम नहीं। मदीना जो पाएगा जन्नत भी उस पे कुर्बान है। दीवाना यही सुनाएगा, दीवाना यही सुनाएगा। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अरे अजब रंगी पर है बहारे मदीना, कि अजब रंग पर है अरे बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। सारी दुनिया का आशिक कहता है हमें किसी जमीन की खाक नहीं चाहिए, हमें मदीना पाक चाहिए। बसे मरगी मेरी खाक यार बर्बाद जाए, अरे मेरी खाक यार अपना बर्बाद जाए, कि मेरी अरे मेरी खाक यार अपना अरे बर्बाद जाए। पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, अरे पसे मर्गी कर दे गुबारे मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं, सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, निसारे मदीना। सुभान अल्लाह। मदीने का मकाम देखो, मदीने की अजमत देखो, मदीने की हुर्मत देखो। मदीना कैसा मकाम है, कैसी जगह है जहां जलवागर खैरुल अनाम है। मेरा नबी जहां चला जाता है उस जमीन, उस मकाम, उस मंजिल का मकाम जनाबली बढ़ा देता है, बुलंद फरमा देता है। इससे पहले मेरे नबी मक्का आए, मक्का में पहले भी मिना था, मक्का में पहले भी पहाड़ी सफा और मरवा थी, मक्का में पहले भी जनाब अली अरफात था। लेकिन उसे ये मकाम मिला कब? जब मुस्तफा जलवागर मक्के में हुए थे, जब आमिना की गोद में सरकार तशरीफ लाते हैं। इससे पहले सफा था लेकिन बुलंदी का कोई ऐलान नहीं, मरवा था लेकिन बुलंदी का कोई ऐलान नहीं, जनाब अली मिना था लेकिन बुलंदी का कोई मकाम नहीं, हजरे अस्वद था लेकिन बुलंदी का कोई मकाम नहीं, जनाबली बैतुल्ला था लेकिन बुलंदी का कोई मकाम नहीं, मकाम इब्राहिम था लेकिन बुलंदी का कोई मकाम नहीं। लेकिन जैसे मेरे सरकार आते हैं, मक्के को कदम रंजा फरमाते हैं, इरशाद रब्बानी होता है, ओ मक्का तेरा मकाम बढ़ गया। किसकी जात से? रसूल कायनात से बढ़ाने वाला जनाबली रब्बे कायनात है, जिसके सदके में बढ़ा वो रसूल कायनात है। ये सलमान ऐलान नहीं करता, कुरान में रहमान ऐलान करता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसम है शहर मक्का की, सफा तुम उसमें जलवागर हो। कह दो सुभान। जब तक मक्के में रहे मक्के का मकाम ऊंचा, कह दो सुभान। मक्के का मकाम ऊंचा, और मदीने में आए तो पूछा मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है? तो आशिक कहने लगे अब तो मदीना, अब तो मदीना अफजल है, क्योंकि मकान अफजल होता है किससे? मकीन। कह दो सुभान अल्लाह। अगर मकीन अच्छा है तो मकान अफजल हो जाता है। गांव में अगर कोई बुजुर्ग जलवागर होता है तो जो शरीर होता है उसे शरीफ कहा जाता है। जो शरीर होता है उसे शरीफ कहा जाता है, देवा शरीफ कहा जाने लगा।
जनाब अली कथौथा शरीफ कहा जाने लगा, जनाब अली बहराइच शरीफ कहा जाने लगा। ये शहर सब हैं, लेकिन किसी लंबरदार, ठेकेदार, जमींदार, राजा की बुनियाद पर शरीफ नहीं कहा गया, गुलाम मुस्तफा की बुनियाद पर, कि वहां पर शेख सालार जलवागर हैं, वहां पर हजरत मखदूम सिमना जलवागर हैं, वहां पर सरकार मसूद गादी जलवागर हैं, वहां पर सरकार वारसे पाक जलवागर हैं। इनका मकाम बढ़ा दिया, और इन सबको जनाबली मकाम किससे मिला? मकाम तो मकाम है, ये जिंदगी भी ना पाते अगर मदीने वाले ना आते। अगर मदीने वाले ना आते तो ये जिंदगी भी तो ना पाते। बोलो, ये जिंदगी भी ना पाते। आज ये जो जिक्र हो रहा है, आज ये जो बात हो रही है, आज ये जो जिक्र अस्कार चल रहा है कि ये हज करने जा रहे हैं, हमें जाएंगे मकामाते मुक़द्दसा की ज़ियारत फरमाएंगे। एक हाजी जब आएगा और साफ़ो सुथरा बना रहेगा तो खुद भी बख्शा जाएगा, जिससे मिल गया और जिसके लिए दुआ कर दिया उसको भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। मकाम हाजी को, ये अथराइज हाजी को, वाह। जनाबली अथॉरिटी हाजी को मिलता है कि तूने रब्बे कुद्दूस के घर की जियारत किया है, मुस्तफ़ा के दामन में जाकर उनकी बारगाह में गुंबदे खदरा का नजारा कर लिया है। तुझ पर तो शफात वाजिब हो गई, लेकिन मौला ने तुझे मकाम बख्शा है कि अब तू जिसके सामने जाए, अगर पाको शफाफ रहेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, हजरे अस्वद को चूमने के बाद मकामे बैतुल्लाह में, हरमे मुकद्दस में सब जनाबली सही करने के बाद तू साफो शफाफ रहेगा, तो तू तो बख्शा ही गया। जिसे चाहेगा उसे बख्शवा लेगा, जिसे चाहेगा उसे बख्शवा लेगा। ये मकाम एक हाजी को मिलता है, ये मकाम एक हाजी को मिलता है। बहुत शार्ट कर दूं वरना बात बढ़ जाएगी, इसलिए कि छोटे आदमी, कम पढ़े लिखे आदमी जब बोलने पर आते हैं तो वो जनाब अली इतनी जल्दी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत घुमाते हैं तब मंजिल पे पहुंच पाते हैं। लेकिन हजरत ने भी कहा है, और आप कहेंगे कान नखरा किए हुए थे, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि जब कोई इस दरबार में आता है, मेरा नबी शिफा पहुंचाता है, और कुरान में भी रहमान इरशाद फरमाता है, फी है शिफाउल लिन्नास, शहद इंसान के लिए शिफा है। ये जनाबली दवा कुरान में रहमान ने दिया, और इसी दवा को अबू हुरैरा को मुस्तफ़ा ने जब पिला दिया तो उनकी बीमारी दूर हो गई। मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ, तवज्जो का तालिब। तो मदीना कितना अफजल है, कितना आला है, कितना बाला है। लोग जाते हैं और जनाब आली हरम पाक में वहाँ सफा मरवा की सही करते हैं, वहाँ जनाब आली बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में, खाने खुदा में, काबा के अंदर जनाबली चक्कर लगाते हैं, हजरे अस्वद का बोसा लेते हैं, आके सर मुंडाते हैं। ये तमाम अरकान पूरा करने के बाद उनका हज उम्रा भी पूरा हो जाता है। तवज्जो का तालिब। लेकिन जनाब आली मामला अधूरा रहता है कब तक? मदीना नहीं पहुंचते, मदीना नहीं पहुंचते जब तक मामला अधूरा होता है। तवज्जो का तालिब, मामला अधूरा रहता है। काबा पहुंचे, जनाब अली काबा पहुंचने के बाद वहां चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, मिजाबे रहमत की तरफ नजारा जनाब अली करते निगाह उठा रहे हैं। मिजाबे रहमत किसे कहते हैं? खाने काबा में जनाब अली अल्लाह के घर में एक परनाला है, एक परनाला है जिसको मिजाबे रहमत कहते हैं। वो जनाब आली काबा की छत है, और काबा की छत में जो नाला परनाला लगा हुआ है, बारिश होती है जिससे उसका पानी गिरता है, उसी को मिजाबे रहमत कहते हैं। और मिजाबे रहमत पे निगाह करके जब लोग दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। कह दो सुभान अल्लाह। उनकी दुआ कबूल हो जाया करती है। इसीलिए तो जनाबली सलीका बताया गया है कि जब तुम
काबा में जाओ और मिजाब रहमत पे तुम्हारी निगाह पड़े, उस काबा के मीनारे पर तुम्हारी निगाह पड़े और दुआ करने के लिए तैयार हो जाओ, तो सिर्फ ये दुआ ना करना, मौला मैं इतनी दूर चल के आया हूँ, मेरा बच्चा तरक्की कर जाए, मेरा बच्चा ट्रक लेने वाला था, मौला इतनी दौलत दे दे कि वो ट्रक ले ले, मौला मेरा बच्चा फला खेत लेने वाला था, इतनी दौलत दे दे कि वो जनाबे आली वो खेत ले ले, मेरा बच्चा फला प्लाट लेने वाला था, मौला इतनी दौलत दे दे कि वो प्लाट ले ले, हमारा कारोबार खूब चल जाए। ऐसी दुआ वहां मत करना, दुआ करना है तो एक ही बार में रब के महबूब से और रब के कुद्दूस से कह दोगे, सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। लेकिन वो तरीका क्या है, अलग अलग दुआ मत कीजिए, छुट्टे में दुआ मत कीजिए, इधर उधर दुआ मत, एक बार निगाह मिजाब रहमत पे पड़ जाए, काबा के मीनारे पे पड़ जाए, निगाह उठाओ तो दुआ यही करो, मौला हमारी जितनी जायज तमन्नाएं हैं मौला उसे पूरा फरमा दे। तो जितनी जायज तमन्नाएं हैं मौला पूरा फरमा दे, तो तेरा हज भी कबूल होगा, क्योंकि इरादा करके चला, मौला मेरा हज कबूल हो जाए, मौला मेरा सफर कबूल हो जाए, मौला मेरी हाजिरी कबूल हो जाए, मौला तेरे दर पे आना कबूल हो जाए, मौला सफा मरवा की सही करना कबूल हो जाए, मौला कुर्बानी देना कबूल हो जाए, मौला मिना में आना कबूल हो जाए, मौला मुजदलफा में इबादत करना कबूल हो जाए, वहां दुआ करना कबूल हो जाए, ये इबादतें भी कबूल हो जाएंगी, सारी मेहनतें वसूल हो जाएंगी जब तू वसूल के हिसाब से दुआ, जब तू वसूल के हिसाब से दुआ। तवज्जो का तालिब हूं, बंदा जनाबली मीज़ाब रहमत को देखता है, मीज़ाब रहमत ये खाने काबा में है, कहां है, काबा में है, और मीज़ाब रहमत का जो छत है वो झुका हुआ है। जब आप काबा के सहन में खड़े होंगे तो जो हुज्जाजे कराम गए हैं उनसे पूछो, वो जब निगाह दौड़ाएंगे तो उस मीज़ाब रहमत को झुका पाएंगे, और वो झुका किधर है, वो झुका किधर है, वो किधर ताजीम कर रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। वो ताजीम कर रहा है, जब हाजी निगाह उठाता है कि ये किधर झुका पाता है, तो सामने एक दरवाजा है जिसको बाबे मदीना कहते हैं, कह दो सुभान अल्लाह, जिसे बाबे मदीना कहते हैं। गोया काबा के दरो दीवार इस बात का ऐलान कर रहे हैं, ओ यहाँ आने वाले आवो, यहाँ पर ताज़ीमो तकरीम के साथ पेश आवो, यहाँ पर चक्कर लगावो, लेकिन जहाँ बख्शिश का सर्टिफिकेट मिल रहा है उधर जाओ। वो कौन सी जगह है, वो बाबे मदीना बता रहा है, वो मदीना की तरफ जाने का दरवाजा बता रहा है, और खाने काबा दुनिया को पैगाम दे रहा है कि यहाँ आने के बाद सिर्फ काबा को देखोगे और वहां जाने के बाद काबे के काबा को देखोगे। ये सलमान नहीं कहता है, बरेली का आका इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं, हाजियो आओ शहन शाह का रोज़ा देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, सुभान अल्लाह सुभान काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान काबे अल्लाह का काबा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आलिम पढ़ा लिखा वो एतराज करने लगा, कहाँ काबा, कहाँ काबे का काबा बता रहे हो, काबा के सामने भी कोई काबे का काबा है। मैंने हाँ, कौन है वो, हम कहा जिसके सदके में काबा है। ये काबा ना होता, ये मीना ना होता, ये सफा ना होता, ये मुजदलफा ना होता, ये जनाबे आली बैतुल्ला ना होता, ये हजरे अस्वद ना होता, ये अरफात ना होता, ये मकाम इब्राहिम ना होता, ये मकाम मुसल्ला ना होता, अगर रसूल अल्लाह ना होते। ये बात कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बता रहा है, मुस्तफा का आशिक कुरान में पढ़ के समझा रहा है। कह दो सुभान अल्लाह कि होते नहीं, होते कहाँ खलीलो बिना,
काबा में ना। अरे होते कहाँ खलील बिना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। होते कहाँ खलील बिना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर। अल्लाह अल्लाह। इसे समझाने के लिए कि काबे का काबा तो मुस्तफ़ा की शान को नहीं समझ रहा है, उनकी औलाद ने शान को समझा दिया। यही का हाजी कह दो सुभान अल्लाह। सरकार वार से पाक औलादे मुस्तफ़ा हज करने जाते हैं। यहाँ का हाजी जब जाता है तो अब तो कुछ लोग यहीं पर एयरपोर्ट पर जनाब आली एहराम बांध लेते हैं, लेकिन कुछ जाते हैं वहाँ मीकात है, हिंदुस्तान वालों का मीकात और है, जनाब आली मिस्र वालों का मीकात और है, चारों जानिब से लोग आते हैं, उनका मीकात है और उसी मीकात में लोग एहराम बांधते हैं, तब हरमे पाक में जाते हैं। लेकिन सरकार वार से पाक जा रहे हैं, मीकात वहाँ पर नहीं एहराम बांधते हैं, एयरपोर्ट पे एहराम नहीं बांधते हैं, जद्दा में एहराम नहीं बांधते हैं, यहीं से एहराम पहने चले जा रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। एहराम पहने चले जा रहे हैं, वक़्त नहीं वरना बताता कि रब की बारगाह में न बड़ा देखा जाता है, न छोटा देखा जाता है, न गरीब देखा जाता है, न अमीर देखा जाता है। बड़े बड़े बादशाहों का लिबास उतरवा दिया जाता है और फकीराना लिबास पहना दिया जाता है और दुनिया को समझा दिया जाता है। यहाँ जो आए अपने आप को गुरूर और घमंड में बड़ा समझ के न जाए, बल्कि एक तराना गाए, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा न रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये एहराम फकीराना लिबास है, कह दो सुभान अल्लाह। और इसको खुदा ही के यहाँ पहन सकते हो, मुस्तफ़ा के यहाँ नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। चूंकि बा खुदा दीवाना बाशत, बा मोहम्मद होशियार। खुदा की बारगाह में तो दीवानगी चल सकती है, लेकिन नबी की बारगाह में होशियारी से रहो। चूंकि अरे वो ना समझ कुर्बान हो जाओ उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और सरकार आला हजरत इसीलिए समझाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ओ अरे सरकार हरम की जमी है, हरम की जमी है, कदम रख के चलना। अरे सबका मौका है ओ जाने, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आखिरी बात कह के बस रुखसत हो रहा हूँ। सरकार वार से पाक ने समझा दिया और इख्तिसार से बयान करूँ। मेरी ये आदत नहीं है, इस तरह बयान करता हूँ तो फिर लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन ताज्जुल से जनाब आली ताज्जुल के बुनियाद पर आपके सामने जल्दी से इख्तिसार से बयान करता हूँ। सरकार वार से पाक है, एहराम पहने चले जा रहे हैं, एहराम पहने चले जा रहे हैं, हरम के बाहर निकले, मदीना की जानिब जा रहे हैं। यहाँ एहराम पहनने वालों ने एहराम पहन कर चक्कर लगाया, लेकिन शफाअत का सर्टिफिकेट यहाँ नहीं पाया। अब जब काबे ने खुद समझाया तो लोगों ने मदीना की तरफ अपना रुख किया। जाने वाले जा रहे हैं, वार से पाक हैं, जनाबिल एहराम पहने हैं। वहाँ का आलिम देखता है, ये तो हरम से बाहर चले आए हैं, ये तो काबा से बाहर चले आए हैं, ये तो मक्का से बाहर चले आए हैं और मदीना जा रहे हैं तब भी एहराम पहने हैं। कहने लगा हमें ये तो शायद हिंदुस्तान का आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। कहने लगे बाबा हादा रुजुलुन हिंदिया, हिंदुस्तान का आदमी है। कहा जी हाँ हिंदुस्तान का हूँ। क्यों? कहा कि बाबा ये लिबास उतार दो, ये लिबास उतार दो। समझाना चाहता हूँ कि जब प्यारे वार से पाक का मकाम इतना ऊंचा तो रसूल पाक का मकाम कितना। अल्लाह अल्लाह, ये लिबास उतार दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अब यहाँ ये लिबास जेबा नहीं, अच्छा नहीं, जायज नहीं, ये हरम में पहनो। कहा कहाँ? मक्के में। कहा हाँ। कहा काबे में। कहा हाँ। कहा मतलब जहाँ तक काबा की सरहद हो वहाँ तक पहने, उसके बाद ना पहने। काबा नजर आए तो पहने वरना ना पहने। कहा हाँ यही समझ लो, तवज्जो का तालिब। कहा हाँ यही समझ लो, काबा अगर निगाहों से ओझल हो जाए तो ये लिबास उतार दो। अब दूसरा लिबास पहनो, कुर्ता पैजामा पहन लो, तहबंदो कुर्ता पहन लो, उस लिबास में आ जाओ, इसे उतार दो। तो आपने कहा कि तुम्हारे कहने के मुताबिक
मुताबिक जब तक काबा नजर आए तब तक इसे पहना जाए, और काबा निगाह से उछल हो जाए तो इसे उतार दिया जाए। कहा हाँ यही मामला है। तो कहा काबा हमें नजर आ रहा है, इसीलिए तो वारसे पाक पहने हैं। कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो ये लिबास चढ़ाए हैं। कहा काबा नजर आ रहा है। वहां का मौलाना गुस्सा हो गया। जैसे अभी हजरत ने कहा कि मुस्तफा मदीने में है, लेकिन नजर यहां रखते। अभी कारी मुश्ताक साहब ने शेर में पढ़ा कि सरकार मदीने में है, लेकिन यहाँ नजर रखते हैं, यकीनन नजर रखते हैं, क्योंकि मुस्तफा पूरी दुनिया को फ़अना अंज़ुरु इलैहा इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामती कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं पूरी कायनात को हम अपने निगाहों के सामने इस तरह रखते जैसे हाथ की हथेली, जैसे हाथ की हथेली। ये निगाहे मुस्तफा है, ये अजमत मुस्तफा है, ये चश्माने मुस्तफा है। दीवानों कुर्बान जाओ। वार से पाक फरमाते हैं मैं काबा देख रहा हूँ इसीलिए पहने हूँ। कहने लगा काबा देख रहे हो, कोसों दूर चले आए हो, सैकड़ों मील चले आए हो और काबा देख रहे हो। कहाँ है काबा, कहाँ है काबा? कहा वहां से मत गुर्राओ, अगर देखना है तो यहाँ आओ। कह दो सुभान। वहां से मत गुर्रावो, देखना है तो यहाँ आवो। कहा आ रहे हैं, कहाँ है काबा? और करीब आओ। आ गए। कहाँ है काबा? और करीब आओ। आ गए। कहाँ है काबा? और करीब आओ। आ गए। कहाँ है काबा? आपने अपना एहराम उठाया और जब उसे उड़ा दिया तो वो क्या देखता है? वार से पाक खड़े हैं, काबा तवाफ कर रहा। वार से पाक खड़े हैं, काबा तवाफ कर रहा है। ताज्जुब में पड़ गया, अल्लाह जब देवा के वार से पाक का आलम यह है तो मदीने के रसूले पाक का आलम क्या होगा? इसीलिए तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं हाजियों आवो शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वहां काबे में तुमको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन मदीने में जैसे आओगे सरकार के रौज़े और मस्जिद नबवी के बीच में जब पहुंचोगे तो सरकार का इरशाद गिरामी पाओगे। कह दो सुभान अल्लाह। माँ बैना बैठी वह मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। सरकार ने फरमाया कि मेरे रौज़े और मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत की क्यारी है। जो इसमें आएगा जन्नती हो जाएगा। मेरा रौज़ा देख लेगा, मंज़ारा कबरी वजबत लहू शफाती। जिसने मेरे कब्र अनवर की जियारत किया वो जन्नती हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। वो ऐसा दरबार है जिस दरबार में सरकार आला हज़रत का फरमान आली शान है। सुभान अल्लाह। इतना प्यारा रोजा, एक तरफ रोजे का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार। हर एक तरफ रोजे का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार। बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह। और सदके उस इनाम के, कुर्बान उस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। ऐसा दरबार है नबी का कि मौला ने हर कोने पर, हर मकाम पर फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है चौकीदारी करने के लिए। दुनिया के बादशाह के दरबार में दुनियावी चौकीदार होता है, खाकी चौकीदार होता है, मिट्टी का बना चौकीदार होता है, लेकिन जनाबे अली मुस्तफा की बारगाह में आफाकी फरिश्ते चौकीदार हैं। और सिर्फ ये नहीं कि आते हैं चले जाते हैं, जिसकी ड्यूटी एक बार लग जाती है वो नंबर नहीं पाते हैं। और 70,000 फरिश्ते इस टाइम, 70,000 फरिश्ते उस टाइम फजर से लगा दिए जाते हैं, असर तक ड्यूटी देते हैं और असर के बाद हटा दिए जाते हैं। फिर फजर के टाइम सलाम पढ़ते हैं। जिसका नंबर एक बार आता है दोबारा नंबर नहीं पाता है। लेकिन मेरे नबी ने अपने उम्मती
उम्मतियों को वो मकाम अता फरमा दिया। रब ने नबी के सदके में इतना ऊंचा मकाम दे दिया कि तुम बार बार सरकार के दरबार में दुरूद भेजते रहो, तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है। आसी पड़े रहें तो फकत एक टाइम की बात है, और जनाब आली फरिश्ते जनाब आली मासूम आए तो सिर्फ एक टाइम की बात है, और आपके दुलारे बार बार जाएं, दिन भर दुरूद सुनाएं तो मौका मैसर हो रहा है। ये नबी पाक की ज़ात है जो हमको औकात मिली है, इसीलिए तो हम कहते हैं न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, ज़ायराने तैबा पाइंदाबाद, खूब की सैरे चमन